नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, अगर आप लोग यूपी पुलिस 2026 व एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 भर्ती परीक्षा में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों आइए और हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़ जाइए, जो कि दोस्तों जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेशन है। इसमें दोस्तों जीके जीएस के मैंने टॉप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और दोस्तों हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए और दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन इस सेशन में लिए हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में भी आने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोग इस सेशन से जुड़िए और दोस्तों कमेंट में मुझको अपना रिजल्ट बताना कि दोस्तों आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों जीके जीएस का अभी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों खाली स्थान साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। कौन सा दोस्तों ऐसा पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था? कह रहा है दोस्तों कि जिसके शासन क्षेत्र में वर्तमान में जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं वो सभी आते थे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। यह दोस्तों उत्तर पूर्व के भारत के हिस्सों केरल और तमिलनाडु को छोड़ करके शेष भारतीय उपमहाद्वीप पर दोस्तों शासन करता था। दोस्तों इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि दोस्तों वर्तमान में इसको पटना कहते हैं, ये थी। ठीक है ना? तो दोस्तों सबसे मतलब साम्राज्य ऐसा पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, जो कि दोस्तों वर्तमान में जितने भी उपमहाद्वीप आते हैं उन सभी में दोस्तों इसका शासन था। ठीक है, 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दोस्तों कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? सांची, ये दोस्तों अशोक के द्वारा बनाया गया यहाँ पे शिलालेख है सांची का स्तूप। इसको दोस्तों 1989 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1989 ईस्वी में दोस्तों सांची के स्तूप को यानी कि सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है दोस्तों बैंकिंग के संबंध में सीटीएस खाली स्थान के लिए एक संक्षिप्त रूप है। दोस्तों सीटीएस का हम लोगों से फुल फॉर्म पूछ रहा है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों? चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये दोस्तों होता है सीटीएस का संक्षिप्त रूप। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड है। आप लोगों से दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि फुल फॉर्म बताइए इसका क्या होगा, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कह रहा है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों इम्फाल में है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष खाली स्थान में पारित एक अधिनियम के तहत की गई। सबसे पहले दोस्तों यही एक क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इम्फाल में, जो कि दोस्तों एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब हमसे पूछ रहा है बताइए इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में दोस्तों इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 दोस्तों कब? 18 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखना। मणिपुर की दोस्तों राजधानी है इम्फाल। ठीक है, मणिपुर दोस्तों राज्य में स्थित है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों मुद्रा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों जलवायु से संबंधित अध्ययन का मतलब विज्ञान हमसे पूछ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? कृषि विज्ञान ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों फसल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन, ये सब दोस्तों कृषि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर अपना स्कोर बताना। ठीक है, कहते हैं दोस्तों अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जन्म के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। कौन सा दोस्तों? अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र हो या दोस्तों तो पारिस्थितिक स्थिरता का संरक्षण हो और दोस्तों पुनर्जन्म के माध्यम से विकास की प्रक्रिया कह रहा है कि क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की प्रक्रिया। पारिस्थितिक विकास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक की दोस्तों इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो दोस्तों इकोसिस्टम का डेवलपमेंट यानी कि पारिस्थितिक विकास ही दोस्तों इसके क्षेत्र की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत खाली स्थान में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को
नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। ओपन एरा की शुरुआत दोस्तों 1968 ईस्वी से हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेनिस में दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला दोस्तों ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन, जो कि दोस्तों 1877 ईस्वी में जोड़ा गया। कौन सा दोस्तों? वी से विंबलडन। नंबर 2 में दोस्तों आ जाता है 1881 में दोस्तों जोड़ा गया यूएस ओपन। कौन सा दोस्तों? यूएस ओपन। नंबर 3 में दोस्तों जोड़ा गया 1891 ईस्वी में दोस्तों फ्रेंच ओपन। कौन सा दोस्तों? फ्रेंच, FRENCH। और दोस्तों नंबर 4 1800 नहीं दोस्तों 1905 ईस्वी में जोड़ा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ये दोस्तों टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, ये भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है। और ओपन एरा की शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई। ठीक है ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है दोस्तों लेबैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? कौन सा दोस्तों? लेबैंग बूमनी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों ने दोस्तों शायद पहली बार ही इसका नाम सुना होगा। दोस्तों ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? त्रिपुरा का दोस्तों एक फसल नृत्य है। त्रिपुरा हो गया दोस्तों, यानी कि जो 7 सिस्टर हैं दोस्तों, हमारे जो 7 पूर्व वाले जो दोस्तों स्टेट हैं, वो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम में। उनसे दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा मणिपुर का पूछा, वो भी दोस्तों पूर्व का राज्य था। अब दोस्तों हम लोगों से त्रिपुरा का पूछ लिया, वो भी दोस्तों 7 सिस्टर के अंतर्गत ही आता है। इस वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों त्रिपुरा का राज्य हो जाएगा लेबैंग बूमनी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स यानी कि दोस्तों जो एग्जाम के योद्धा हैं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम के योद्धा तो सारे हमारे सभी स्टूडेंट हैं जो हमारी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी दोस्तों योद्धा ही है। नरेंद्र मोदी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लेखक दोस्तों कौन है एग्जाम वॉरियर्स के? इसके दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट था दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं? दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्र के 23 जोड़ी युग्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दोस्तों? 23rd पेयर। दोस्तों 22 पेयर वो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों में दोस्तों क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। केवल दोस्तों एक पेयर यानी कि दोस्तों 2 गुणसूत्र, यही दोस्तों डिसाइडिंग होते हैं कि दोस्तों मेल होगा बच्चा या दोस्तों फीमेल होगा। ठीक है ना, दोस्तों टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्या दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं। कब से दोस्तों हिंदू विवाह लागू हुआ? 1856 से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1856 ईस्वी से दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? ये दोस्तों कोच से रिलेटेड आ गया पुरस्कार। इसमें दोस्तों खिलाड़ी का कोई रोल नहीं है। कोच दोस्तों हमारे एक ही हैं, वो दोस्तों द्रोणाचार्य कोच थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन को सिखाने वाले दोस्तों द्रोणाचार्य। ऐसा दोस्तों उन्होंने सिखाया कि अर्जुन ने दोस्तों मछली की आंख में तीर से निशाना लगा दिया। ठीक है ना, मछली की आंख दोस्तों छोटी सी घूम रही थी, उसी में अर्जुन ने निशाना लगाया। तभी से दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार बना दिया गया। ठीक है, कोच को दोस्तों दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है दोस्तों विलियम जॉन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल यानी कि गेम या स्पोर्ट से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? विलियम जॉन्स कप, ये दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बास्केटबॉल का आविष्कार 1891 में जेम्स ना स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जेम्स ना स्मिथ। कई बार दोस्तों 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेम्स ना स्मिथ 1891 में। और दोस्तों विलियम जोन्स कप इसी से संबंधित है, यानी कि रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? लिंग अनुपात दोस्तों 900 से कम एक ही राज्य है, और देशों में देश है भारत, और भारत में हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? हरियाणा के दोस्तों जो गायक लोग हैं वो गाते रहते हैं कि देशा में देश है भारत, भारत में हरियाणा। हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे दोस्तों 900 से कम लड़कियां हैं 1000 लड़कों में। वहां केवल लड़के लड़के होने हैं, चाचा चौधरी इसीलिए वहां पे होते हैं, चौधराइन कोई नहीं होता वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
15। कह रहा प्राचीन भारत के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से खाली स्थान अनुष्ठान किया जाता है, जो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, बस केवल दोस्तों उसने बलिदान दिया हो। यानी कि जो बलिदान देने वाला व्यक्ति है, कह रहा है कि बताइए उसमें ऐसा कौन सा हम लोगों को प्राचीन भारत में विश्वास करते थे जिसमें कि दोस्तों वो जब पुनर्जन्म होता था तो क्षत्रिय के रूप में जन्म लेता था, जब जो कोई बलिदान करता था। दोस्तों हिरण्यगर्भ में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान दोस्तों किया जाता था। इसमें दोस्तों बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म के लिए कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा खोजकर निकाला जा सकता है। सबसे दोस्तों नजदीकी में हमसे कह रहा है, तो दोस्तों केवल उत्खनन के द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्खनन से दोस्तों तात्पर्य है कि सीधे सतह से दोस्तों पदार्थ को निकाल लिया जाता है। ठीक है, उत्खनन के तरीकों में दोस्तों खुदाई भी आता है और दोस्तों विस्फोटन और दोस्तों बहुत सी चीजें शामिल हैं। ठीक है ना, क्या दोस्तों सीधे पदार्थ को निकाल लेते हैं सतह से ही, इसमें दोस्तों ऊपर से ही उत्खनन किया जाता है, यानी कि सतह से ही निकाल लिया जाता है सबसे नजदीक से। ठीक है, उत्खनन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम से भी दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने यानी कि दोस्तों इंसान ने इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा दी है कि पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से दोस्तों इकोसिस्टम, जब हम लोगों ने इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया तो हम लोगों से इकोसिस्टम से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों उसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीव जंतुओं की संरचना यानी कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, ZOOLOGY। ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। और छिपकली विज्ञान तो दोस्तों ये नया विज्ञान आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों बाद कौन सा है, महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देख लेते हैं, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल आता है और वेस्ट बंगाल के बाद आता है बिहार। ठीक है, नंबर 1 यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बिहार। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। महिला उद्यमिता, महिला को उद्यम में हमको पहुंचाना है, 19 नवंबर को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नवंबर को दोस्तों बनाया जाता है महिला उद्यमिता दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1918 में खेड़ा यानी कि गुजरात में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों को नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया। किसने दोस्तों अंग्रेजों में नो टैक्स कैंपेन कि हम दोस्तों टैक्स नहीं देंगे, इसका दोस्तों कैंपेन किसने किया, यानी कि इसका लीडर यानी कि नेता कौन रहा। दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों खेड़ा में नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोगों का जीके जीएस का दोस्तों 20 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस वालों और एसएससी जीडी वालों, हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन में आप लोगों को केवल एक क्वेश्चन गलत होने की छूट है, या तो दोस्तों एक या तो दोस्तों दो, मैक्सिमम दो से ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं और दोस्तों कमेंट करके मुझको अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है, जीके का दोस्तों अलग स्कोर और हिंदी का अलग स्कोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा दोस्तों दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कौन सा वाक्यांश है, जीतने की इच्छा। हमको भी दोस्तों जीतने की इच्छा है, हमारे सारे स्टूडेंट को अपने यूपी पुलिस को जो सिलेक्शन है उसमें दोस्तों इनको जीतना है। इसी को दोस्तों इच्छा के ऊपर क्वेश्चन आ गया। बताइए अब आप लोग जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत बताया तो यानी कि आप लोगों को अभी जीतने की इच्छा नहीं है। जिगीसा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीतने की इच्छा यानी कि दोस्तों जिगीसा, भूलना नहीं चाहिए दोस्तों, सबको जीतना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दोस्तों दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, कौन सा है वाक्य, कह रहा है कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। दोस्तों उसके चाचा को, इसी में दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके चाचा को दोस्तों शब्द पूर्ण यही दोस्तों गलत है, उसके चाचा को नहीं दोस्तों, उसके
चाची को, मतलब उसके चाचा की लड़की हुई है, सॉरी, उसके चाचा की लड़की हुई है, कानपुर में रहने वाले उसके चाचा की लड़की हुई है। को की जगह में दोस्तों क्या आ जाएगा, की आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है दोस्तों संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या है? संक्षिप्त का विलोम शब्द विस्तृत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त का क्या हो जाएगा, विस्तृत, और लिखित का इसका हो जाएगा मौखिक। ठीक है, और संकुचित का भी दोस्तों विस्तृत हो जाएगा, और दोस्तों पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द, दोस्तों मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन बी और डी बहुत से स्टूडेंट लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि दोस्तों सर ये बी और डी तो आप लोगों ने सेम लगा दिया है। लेकिन दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द संग्रहित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, संग्रहित। हा हल में दोस्तों बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है, हिंदी है दोस्तों, इसको सही से, गलत नहीं होने चाहिए कोई भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? मुहावरा है दोस्तों हथियार डालना। बताइए दोस्तों हथियार डालने मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों पराजय स्वीकार कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पराजय स्वीकार कर लेना यानी कि हथियार डाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है जीवन भर में सत्य का पालन करूंगा। अब हमसे कह रहा है कि रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। जीवन भर में, दोस्तों जीवन भर में यानी कि आजीवन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवन भर की जगह में दोस्तों आजीवन शब्द बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, हम लोग वाक्य पढ़ लेते हैं। कह रहा है आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। दोस्तों यही गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों, आज मुझे कह रहा है बाजार से चादर खरीदने हैं, फिर कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है, तो दोस्तों इसमें क्या गलत हो जाएगा? इसमें खरीदने शब्द दोस्तों त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 3 नंबर यानी कि ए नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खरीदने नहीं दोस्तों, खरीदना। आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है। ठीक है, यानी कि 3 नंबर सेंटेंस में गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द दोस्तों, कह रहा बैंक का कर्ज चुकाकर वह खाली स्थान हो गया। वह दोस्तों क्या हो गया? वह दयनीय हो गया, या दोस्तों वह उऋण हो गया, या वह खाली हो गया, या संतुष्ट हो गया। दोस्तों ऋण चुका करके लोग उऋण हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋण चुकाइए और उऋण हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम चुनना यानी कि उल्टा, अपमान, अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द, दोस्तों यमुना का हमसे पूछ रहा है समानार्थी शब्द क्या होगा। यमुना का समानार्थी शब्द कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुना को दोस्तों क्या होता है? कृष्णा होता है। और दोस्तों अलकनंदा, इसका दोस्तों गंगा, भगीरथी, मंदाकिनी और ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, देव नदी की दोस्तों इसकी हो जाएगी सुरसरिता, जाह्नवी और ऐसा ऐसा। और भागीरथी, भागीरथी की दोस्तों गंगा, अलकनंदा, ये भी मैंने बता ही दी। यमुना का कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दूसरों के लिए दोस्तों अपने सुखों का त्याग कर देना, इसको दोस्तों आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों? आत्मोत्सर्ग, ये दोस्तों दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना। ठीक है, आत्मोत्सर्ग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों थोड़ा शब्द भी टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। कह रहा दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों त्रुटि से कम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। किस वाक्य में त्रुटि, किस भाग में? यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। इसमें कह रहा है कि बताइए किस वाक्य में त्रुटि है। दोस्तों नंबर 1 में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूल से, ये दोस्तों त्रुटिपूर्ण शब्द है, समूल दोस्तों नहीं आएगा, इसमें केवल आ जाएगा रोग को नष्ट कर देगी। ठीक है, यह दवा रोग को नष्ट कर देगी, समूल नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द दोस्तों हमने भरना है। कह रहा तलवार का खाली स्थान भर जाता है पर बात का नहीं। दोस्तों तलवार का घाव भर जाता है पर दोस्तों बात का नहीं।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? तलवार का घाव, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा दोस्तों किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा, इसको दोस्तों जिगीसु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों नया नया शब्द है जिगीसु। इसको दोस्तों कहते हैं किसी पर विजय पाने की इच्छा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोस्तों इसको जरूर याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सही वर्तनी को दोस्तों हम लोगों को चयन करना है। उज्जवल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उज्जवल दोस्तों सही वर्तनी शब्द है और बाकी को दोस्तों ये सब अभी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना? तो दोस्तों ये थे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि दोस्तों फिनिश हो गए हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों की बारी है। आप लोग दोस्तों कमेंट में मुझको अपना जीके का दोस्तों स्कोर जरूर बताना। ठीक है, किसका दोस्तों? जीके का। और दोस्तों हिंदी का भी स्कोर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर दोस्तों नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और दोस्तों आप लोगों की 2026 में यूपी पुलिस नहीं तो दोस्तों एसएससी जीडी किसी न किसी में दोस्तों आप लोगों की सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, और दोस्तों मेहनत पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों सुबह 11 बजे आप लोगों को मैथ के सेशन के साथ दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।